नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक नए रिवीजन वीडियो लेके, नई रिवीजन क्लास लेके। साथियों आप सभी के महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मार्च को जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ है साथियों, तो 7 मार्च के दोनों शिफ्ट में साथियों बाल विकास बहुत ही कठिन पूछा गया है। तो बाल विकास के जैसा है दोस्तों कि आपके रिवीजन क्लासेस हम चला रहे हैं, बाल विकास बहुत ही कठिन क्वेश्चन आए हैं। कल बाल विकास बहुत ही ज्यादा पूछ लिया गया था। तो दोस्तों हमने आपसे जैसे कि बार-बार बोलते हैं कि पेपर्स में आपके बाल विकास के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी साथियों, तो बाल विकास को पूरा कंप्लीट करिए। बाल विकास के लिए जैसे हम शुरुआत से ही आप सभी से बोलते हैं कि पूरे 600 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको करा के देंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो 511वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि जिन सभी साथियों ने 510 क्वेश्चन नहीं देखे, तो 510 क्वेश्चन देखने के लिए अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर वो सभी वीडियो पिछले वीडियो देखकर 510 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और साथियों बाल विकास पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बाल विकास साथियों बहुत ही बड़ा चैप्टर है साथियों। तो बाल विकास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर में, तो बाल विकास को इग्नोर मत करिए, बाल विकास को पूरा पढ़िए साथियों। क्योंकि कल के पेपर में जो कल 7 मार्च को दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ साथियों, 7 मार्च के दोनों शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बाल विकास के। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन में से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपसे बार-बार बोलते हैं वीडियो पूरा एंड तक बने रहा करें दोस्तों। वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें साथियों अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें साथियों। पूरा रिवीजन प्राप्त करने के लिए, पूरी पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं साथियों बाल विकास के चैप्टर की 511वें क्वेश्चन की। तो 511वां क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से बेहतर माने जाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों को बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर माना जाता है? तो सबसे बेहतर जो माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी जब बच्चा खुद करके सीखता है और जो खुद करके सीखने के बाद जो अनुभव प्राप्त करता है वो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव से सबसे बेहतर तरीके से सीखता है साथियों। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पेपर सेट आप लोगों का साथियों 200 क्वेश्चन का रहेगा। 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। तो हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 से 45 सेकंड का ही समय रहेगा साथियों, जिसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका सही आंसर भी आपको देना है साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो जो निचली कक्षा में दोस्तों शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो वो आधारित होती है साथियों विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर। जो विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन आंसर। और बाल विकास का चैप्टर रिवीजन करने के लिए दोस्तों, रिवीजन पूरा प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ताकि सभी तक बाल विकास इसकी क्लास, बाल विकास का रिवीजन पहुंच सके। क्योंकि बाल विकास बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है साथियों आप सभी का। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो दोस्तों कुछ छात्र जो बहुत मेधावी होते हैं तो उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए साथियों? तो उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए समृद्धिकृत कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धिकृत कार्यक्रमों के द्वारा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बाल विकास दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बाल विकास के आपके 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग बाल विकास के। तो दोस्तों बाल विकास को पूरा कंप्लीट करिए, बाल विकास के पूरे चैप्टर, पूरे क्वेश्चन आंसर, पूरे वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो पूरे वीडियो एक बार अपने चैनल पर विजिट करके पूरे वीडियो देखिए, बाल विकास के पूरा चैप्टर देखिए बाल विकास का, जिससे कि आपके बाल विकास से कोई भी क्वेश्चन मिस मत हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यक्तित्व भिन्नता मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, तो वो कैसी होनी चाहिए साथियों? तो वो होनी चाहिए उपरोक्त दोनों, यानी ऊपर के ऑप्शन दोनों, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश, ये दोनों ही होने चाहिए। तो उपरोक्त दोनों क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो हम आपको साथियों रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन करने के लिए साथियों क्या करना होगा कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए। नोटबुक पर जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसका आप आंसर नोट करते जाइए अपने मन से, और बाद में आप देखते जाइए जब भी हम आपका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो आप देखते जाइए कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, या फिर गलत कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो सही के जितना भी टोटल बना है, तो बाद में दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने जो है जितने भी हमने क्वेश्चन कराए साथियों, तो उतने क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं साथियों। तो बात जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो और डेली अपनी क्लासेस में जुड़िए, डेली अपने वीडियो देखिए साथियों, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस मत हो। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो कि आपके महिला बाल विकास में साथियों बाल विकास से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं साथियों। 25 से 30 नंबर तक के, 35 नंबर तक के क्वेश्चन आपके आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घटना और वस्तुओं को
के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या होगा? तो सही कथन क्या होगा साथियों? तो जो इसका सही कथन होगा वो होगा साथियों मूर्त संचालन प्रक्रिया। मूर्त संचालन प्रक्रिया क्या होगा? इसका मूर्त संचालन प्रक्रिया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है साथियों आप सभी को। तो इसमें से जो कथन सत्य होगा वो कोई भी सत्य नहीं होता है, यानी बच्चे का जो सिर से पैर की ओर होता है जो विकास होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है, ये भी दोस्तों श्रेष्ठ के सिद्धांत के अनुसार गलत है। विकास पैर से सिर की ओर होता है तो ये भी श्रेष्ठ के सिद्धांत के अनुसार गलत है साथियों। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो सभी को ही पता होगा साथियों को जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है साथियों वो 6 वर्ष से लेके साथियों 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पास किया गया, अधिनियम लागू किया गया है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा क्या करनी चाहिए साथियों? शांत करनी चाहिए। तो करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, यानी जब भी विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा की गई हो उसी समय बच्चों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए दोस्तों? शांत करना चाहिए। यानी उनके जो क्वेश्चन है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनको दोस्तों सही मार्गदर्शन और सही उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए साथियों। राइट आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 100 के मध्य है या 90 से साथियों 110 के मध्य है तो वह बुद्धि लब्धि किस प्रकार की होगी और उसका आईक्यू लेवल किस प्रकार का होगा? तो वो माना जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि वाला बालक। सामान्य बुद्धि क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका फिर से रिवाइज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन हम जैसे बार बार बोलते हैं कि रिवाइज होंगे साथियों, तो आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्वेश्चन स्किप करके मत देखिए, वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस मत हो। तो वो होती है साथियों शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षार्थी और विद्यार्थी के मध्य साथियों कैसा संबंध होना चाहिए? तो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी। तो ये सभी इसका क्या होगा साथियों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा अध्यापक होता है, जो एक अच्छा टीचर होता है, वो विद्यार्थियों स्टूडेंट के मध्य किस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है साथियों? इसमें आपको जवाब देना है, इसका आंसर देना है। तो आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका आंसर होगा सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे को सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत करना ही एक अच्छे अध्यापक का क्या होता है साथियों? कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा सहयोग की भावना को जागृत करना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो में आपसे अभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्ष का उद्देश्य क्या होता है? किसी को परामर्श देना, किसी को साथियों समझाइश देना, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है तो वो होता है साथियों उपरोक्त सभी, यानी बच्चों को समझाना भी परामर्श का उद्देश्य होता है, ये भी राइट होगा। बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, यानी बच्चे में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है साथियों, बच्चा कहाँ पे कमजोर जा रहा है, बच्चा कहाँ पे सीखने में कमजोर है, तो उसकी कमियों का पता लगाना भी साथियों क्या होता है? परामर्श का उद्देश्य होता है। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, समायोजन में एडजस्टमेंट में सहायता करना भी क्या होता है साथियों? परामर्श का उद्देश्य होता है। तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यानी बच्चों की रुचि यानी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आप चयन करेंगे साथियों बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बच्चों को स्वयं एक्टिविटी करने के लिए देंगे ताकि वह खुद से करके सीख सकें, जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है एक्टिविटी, यानी बच्चों को खुद से करके सीखना, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है वो किस पर होती है? तो वो होती है साथियों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होंगे? राइट आंसर। तो साथियों पेपर में आप सभी के लिए 40 से 45 सेकंड ही मिलेंगे एक क्वेश्चन को पढ़ने, उसके ऑप्शन पढ़ने और उसको ऑप्शन को पढ़ने के बाद सही जवाब देना, सही आंसर देने के लिए आपको 40 से 45 सेकंड ही मिलेंगे। तो जैसा कि हम आपको वीडियो में 40 से 45 सेकंड ही दे रहे हैं साथियों,
एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उसका आंसर नोट करने के लिए अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने के लिए। तो परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन कैसा है दोस्तों? तो परिवार एक जो साधन होता है साथियों, वो होता है अनौपचारिक शिक्षा का। यानी परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है अनौपचारिक। जो औपचारिक शिक्षा होती है साथियों, वो उसकी विद्यालय में शुरू होती है, विद्यालय से शुरू हो जाती है उसकी औपचारिक शिक्षा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? तो नहीं में जवाब देना है कि बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन से नहीं हैं। तो साथियों, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, यानी जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे के क्या होते हैं साथियों? लक्षण नहीं होते हैं। राइट आंसर होगा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह कौन सा स्थान है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चे के दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वह कौन सा स्थान होता है? तो वो होता है साथियों विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है साथियों, आज के पेपर सेट और आज के रिवीजन क्लासेस का अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं साथियों, तो वो होते हैं आपके, वो क्या है साथियों? थॉर्नडाइक साहब क्या होंगे इसके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों, हम प्रत्येक वीडियो में आप सभी को 45 सेकंड दे रहे हैं ताकि आप भी अपना क्वेश्चन पढ़ सकें, क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें और फिर बाद में कमेंट्स करके जरूर बताएं साथियों कि क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं आपको, वीडियो कैसे लग रहे हैं, रिवीजन क्लासेस आपको कैसी लगी। वीडियो क्लासेस लाइक और शेयर कीजिए साथियों। अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के लिए, तो उन सभी के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? तो जो उपनयन संस्कार है साथियों, वो किस शिक्षा काल में दिया जाता था? वो दिया जाता था वैदिक काल। वैदिक काल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस अवधि तक मानी जाती है? तो वो मानी जाती है साथियों 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जड़ बुद्धि वाले यानी जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका IQ लेवल क्या होगा? तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं साथियों, तो उनका IQ लेवल होता है 71 से कम। 73 से कम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है साथियों व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाइए साथियों। बाद में बताइए हमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं साथियों। तो यदि आपने जो हम आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में कराते हैं, यदि आप उनमें 40 से 50 क्वेश्चन में से यदि 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस या 45 प्लस चले जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी। साथियों, यदि हम आपको 40 क्वेश्चन कराते हैं और यदि आप 35 प्लस क्वेश्चन सही कर जाते हैं, तो आपकी तैयारी साथियों बहुत ही अच्छी है। और यदि आप थोड़ी बहुत यदि आपकी कमजोरी है, तो जो भी हमने आपको चैनल पर वीडियो डाल रखी है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, वो सभी वीडियो देख लीजिए साथियों। सभी वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी उन क्वेश्चनों की। तो प्रत्येक वीडियो को पूरा देख लीजिए साथियों, ताकि आपकी बाल विकास की तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी अक्षरों को बालक के किस आयु में पहचानने लगता है? तो वो पहचानने लगता है साथियों 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है। तो जब भी साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, मानसिक आयु वास्तविक आयु से निकालने हो, तो मानसिक आयु जो दोस्तों 5 वर्ष है उसको गुणा कर देंगे 100 से और वास्तविक आयु से क्या कर देंगे दोस्तों भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे दोस्तों। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ से 100 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा आपका 5 गुणे 25। तो 5 गुणे 25 कितना होगा साथियों? 25 पंचे 125। तो जो बुद्धि लब्धि होगी साथियों, IQ लेवल होगा वो कितना होगा 125, यानी 125 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, तो वाइगोत्स्की साहब ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता ही होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, सामाजिक वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं साथियों? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो वो किससे सीखते हैं? तो वो सीखते हैं साथियों इन सभी से, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। तो इन सभी से। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका
इन सभी से ऑल ऑफ दीज अब सभी होंगे आपके सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं साथियों, तो उनका मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए? मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए बच्चों की? तो मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है साथियों पियाजे साहब के अनुसार? तो पियाजे साहब के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है साथियों, वो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है साथियों? आप सभी को बताना है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि तनाव और क्रोध की अवस्था क्या कौन सी होती है? जब बच्चा डिप्रेशन में या फिर क्रोध की अवस्था में चला जाता है तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था होती है साथियों किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था कैसी अवस्था होती है बताना साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाल्यावस्था कैसी अवस्था होती है? तो जो बाल्यावस्था होती है साथियों वो होती है 12 वर्ष तक, क्योंकि 12 वर्ष के बाद आपकी क्या शुरू हो जाती है? तो साथियों किशोरावस्था। तो 12 वर्ष तक होगा इसकी राइट आंसर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। तो जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से होता है साथियों? तो जिज्ञासा का संवेग होता है आश्चर्य से। आश्चर्य होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द का भंडारण हो जाता है, यानी जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो 2 वर्ष तक बच्चे का जो भंडारण शब्द है वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है साथियों 100 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? जो उत्तर बाल्यावस्था में साथियों बालक भौतिक वस्तु में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो वो समझने लगते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र हो। तो ये वाला होगा साथियों उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या होता है? अगले क्वेश्चन बताना है कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ होता है साथियों वो होता है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी कहलाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिवाइज कर लिया गया साथियों। तो वो अवस्था कहलाती है 7 से लेके 12 वर्ष तक। 7 से लेके 12 वर्ष क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साथियों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे परिभाषित तरीके से किया जाए विद्यालय एवं कक्षा में। तो ये भी आपका रिवाइज कर लिया गया क्वेश्चन साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं एवं विषय का चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिवाइज कर लिया गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर होता है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो दोस्तों वो मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता को। धैर्य और दृढ़ता क्या होगा साथियों राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग सभी लोग 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करिए। 40 क्वेश्चन आप अपने नोट करिए और उसका आंसर अपने नोटबुक पर नोट करते जाइए। बाद में काउंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जो भी क्वेश्चन आपने सही किए उसका दोस्तों हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 40 में से सही किए हैं। और दोस्तों कल का जो पेपर हुआ जैसे कि हमने बताया जो 7 मार्च का जो दोनों शिफ्ट का जो पेपर हुआ कल का महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, उसमें दोनों शिफ्ट में दोस्तों बाल विकास से कम 30 से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास से। तो दोस्तों बाल विकास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप बाल विकास अपनी अच्छी पकड़ कर लेते हैं बाल विकास पर, तो बाल विकास पर अच्छी पकड़ करने के बाद साथियों आप अपने 30 से 35 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अच्छी पकड़ करने के लिए साथियों अपने जितने भी वीडियो डले हुए हमने आपको अभी तक 550 क्वेश्चन करा दिए। और जितने भी अपने वीडियो डले हुए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर, तो सभी क्वेश्चन को अपनी प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए साथियों। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए साथियों, तो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए जिससे कि आपके बाल विकास से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप 30 से 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर सकें। 30 से 35 नंबर अपने पक्के कर सकें साथियों हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले हैं जो कि आपके हो चुके हैं और होने वाले हैं साथियों। प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, तो आगे के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए रिवीजन क्लास प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो कैसे लगे, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। मिलते हैं दोस्तों कल अगले पेपर सेट के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।